नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, क्या वो सचमुच सिर्फ संयोग या कोइंसिडेंसेस हैं, या फिर ये यूनिवर्स के हल्के हल्के इशारे हैं, सटल इशारे हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे द यूनिवर्सेस सटल नजेस टू आवर सोल। मतलब ब्रह्मांड हमेशा कुछ ना कुछ हमसे कहता रहता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास उसे सुनने का समय ही नहीं होता। चलिए अभी एवरीडे कोइंसिडेंसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि रैंडम नहीं है। एवरीडे कोइंसिडेंसेस आर नॉट रैंडम। मतलब ये रैंडम नहीं होते हैं, इनके पीछे कुछ स्टोरी होती है। डेजावू का मतलब है कुछ वही पल जीना, जैसे कि पहले भी वो हमारी लाइफ में हो चुका हो। वही गाना बजना जो आपके मन में चल रहा था, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी के साथ बैठे बात कर रहे हैं, ये पल तो ऑलरेडी हम जी चुके हैं। किसी का उसके बारे में सोचते ही उसी व्यक्ति का मैसेज आ जाना। ये रैंडम नहीं है, ये यूनिवर्स की भाषा है। जो चीज़ बार बार सामने आए, समझ लीजिए वो इत्तेफाक नहीं, संकेत है। मैं आपसे आज का इंसिडेंट शेयर करती हूँ और ये बिल्कुल रियल और थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा है। मैं सुल्तानपुर रोड से अपने कॉलेज से अहिमामऊ चौराहे पे आ रही थी, अर्जुनगंज चौराहे पे आ रही थी, और क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और एक सर्विस लेन वहाँ से थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लेफ़्ट साइड कट लेकर सर्विस लेन में चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं सर्विस लेन की तरफ टर्न कर रही थी तो मेरे मन में एक आवाज़ आई, और जैसे कि उसने मुझसे कहा कि कोई कार आ रही है उधर से। कोई भी संकेत नहीं था ऐसा कि कोई कार वहाँ से आ रही है, कोई हॉर्न नहीं था। इतने पेड़ पौधे उस सर्विस लेन पे थे कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे बोला कि उधर से एक कार आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से। यू वोंट बिलीव कि उसके ठीक 1 मिनट बाद बहुत तेज़ी के साथ एक कार आ रही थी। थैंक गॉड, क्योंकि मुझे मेरे से ये संकेत मिल चुका था, और वो पता नहीं ब्रह्मांड का संकेत था या मेरे मन में बैठे ईश्वर ने मुझे बताया कि कार उधर से आ रही है, और मैं बहुत संभल गई। वो बंदा भी थोड़ी देर तक एकदम स्टिल हो गया, उसने भी कार रोक ली, मैंने भी कार थोड़ी देर के लिए रोक ली। लेकिन अगर वो शायद मैसेज मुझे टाइमली नहीं मिला होता तो कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, अगर हमको ब्रह्मांड की भाषा को सुनना है तो हमें उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अपने मन में चल रही आवाज़ को सुनना। आपका सोल आपका जीपीएस है। अगर हम उसे सुनेंगे तो हम फ्लो के साथ चलते जाएंगे। दिल और इंट्यूशन हमारी आत्मा का जीपीएस है। लॉजिक कैलकुलेशन करता है, लेकिन दिल डायरेक्शन देता है। कंट्रोल छोड़कर फ्लो में जीना ही असली विश्वास है। जहाँ लॉजिक रुक जाता है वहीं से इंट्यूशन शुरू होता है। इंट्यूशन आपकी आत्मा का जीपीएस है, बस उस पर भरोसा रखिए। लेकिन उसके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। एक ही नंबर का बार बार दिखना, 111, 1111, 222, 777, रिकरिंग ड्रीम्स या सिंबल्स, सिचुएशंस जो शुरुआत में बुरी लगती हैं लेकिन आगे चलकर ब्लेसिंग साबित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि शोर, जब बाहरी शोर कम होगा ना, तभी यूनिवर्स की भाषा उतनी साफ सुनाई देगी। कई बार तो हम इतने हरी में होते हैं, इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं अपनी थॉट्स में, कि हम ये बार बार जो रिकरिंग नंबर्स हैं या कुछ भी हमारे साथ बार बार हो रहा है, हम उस पर बहुत समय तक ध्यान ही नहीं देते। जब आप यूनिवर्स के नजेस पे, उसके इशारों पर भरोसा करते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स रिपल बनकर बड़ी पॉजिटिविटी लाते हैं। यही है अलाइंड लाइफ, जहाँ आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, आप बार बार किसी पैशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं
और उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके दरवाजे खटखटा रही हैं, वो आपके डोर नॉक कर रही हैं। जब आप उसे फॉलो करते हैं तो चीज़ें आसानी से अनफोल्ड होने लगती हैं। यही अलाइनमेंट है। जब अंदर का कंपास और बाहर की डायरेक्शन मैच करने लगे तो समझ लीजिए कि आप अलाइनमेंट में हैं। लेकिन इस अलाइनमेंट के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, यूनिवर्स तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है जब आप खुद के सच के साथ अलाइंड होते हैं। तो मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो सिंपल तरीके हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यूनिवर्स की बात सुनने के लिए, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने के लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ कुछ मिनट चुप बैठकर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ साइलेंस में अपना कुछ टाइम बिताना। इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका फ़र्क आपको अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने सपनों के और गोल के अचीवमेंट में दिखेगा। जर्नलिंग, हर एक कोइंसिडेंस को लिखना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लिखना। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन लिखने से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। साइलेंस, डिजिटल नॉइज़ से दूरी है ज़रूरी। कभी सारी चीज़ों को, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, सब एक तरफ रख के कुछ देर सिर्फ़ और सिर्फ यूं ही पड़े रहना। ये साइलेंस, डिजिटल नॉइज़ से दूरी आपकी लाइफ को डिफरेंट बना सकती है और आप उतना ज़्यादा ब्रह्मांड की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को शांत बना पाते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा शोर है तो आप कभी भी उस शांति में जो मैसेज मिल रहा है उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। सो दोस्तों, ज़िंदगी रैंडम नहीं है। हर संयोग, हर संकेत, हर आवाज़ एक मैसेज है। यूनिवर्स बार बार आपकी आत्मा को हल्के नज़र्स भेजता है। बस ज़रूरत है उन्हें नोटिस करने की और अपनाने की। अगली बार जब कोई अजीब सा कोइंसिडेंस हो तो इग्नोर मत करिए। वो शायद वही रास्ता खोल रहा हो जिसकी आपको तलाश थी। याद रखिए, यूनिवर्स कभी गलती से दरवाज़ा बंद नहीं करता। वो हमेशा एक नया रास्ता खोलता है। छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस को नोट करना, दिल के विस्पर्स को सुनना और अपने एक्शंस को उसी फ्लो में अलाइन करना। क्योंकि जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस एक ही दिशा में चलने लगते हैं तभी लाइफ एफर्टलेस, मीनिंगफुल और ट्रूली अलाइंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और खुश रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।